यह व्यक्ति रोज अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को नहलाने की जिम्मेदारी निभाता था, मगर उस दिन किस्मत ने कुछ और ही मोड़ ले लिया। जैसे ही उसने बाथटब में पानी भरना शुरू किया, अचानक उसका पैर फिसला और वह फिसलकर टब से टकरा गया। सिर पर जोरदार चोट लगते ही वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। यह सब देखकर उसकी पत्नी घबरा गई। नल खुला हुआ था और वह खुद पूरी तरह लकवाग्रस्त थी। वह न बोल सकती थी, न हिल सकती थी। पानी लगातार टब में भरता जा रहा था। अगर यही चलता रहा तो कुछ ही मिनटों में वह डूब जाती। पानी बढ़ता देख उसने अपने दाहिने पैर को हिलाने की कोशिश की, जो उसके शरीर का इकलौता हिस्सा था जिसमें उसे अभी थोड़ा सा एहसास होता था। उसका मकसद नीचे लगे ड्रेन को खोलना था। जैसे जैसे पानी उसके चेहरे के करीब आता गया, उसने अपनी सारी ताकत पैर में झोंक दी, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ड्रेन नहीं खुला। उल्टा ऊपर लगी चेन टूट गई। नल से पानी अब भी तेजी से बह रहा था और उसकी उम्मीदें टूटने लगी। कुछ ही पलों में पानी उसकी नाक और मुंह तक पहुंच चुका था। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने अपने बाएं हाथ को हिलाने की कोशिश की और पास लगे शॉवर की तरफ धीरे धीरे हाथ बढ़ाया ताकि किसी तरह नल को घुमा सके, मगर उसकी गति बेहद धीमी थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, पानी ने उसका सिर पूरी तरह ढक लिया। वह लगभग डूब चुकी थी, सांस खत्म होने वाली थी। तभी उसने किसी तरह नल को थोड़ा मोड़ा, जिससे पानी का बहाव कुछ कम हो गया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ था। जब शरीर जवाब देने लगा तो उसने खुद को ढीला छोड़ दिया और अपने दाहिने पैर को तैरने दिया। फिर पूरी ताकत से ड्रेन पर जोरदार किक मारी। इस बार किस्मत ने साथ दिया। ड्रेन खुल गया और पानी तेजी से नीचे जाने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका सिर पानी से बाहर आ गया। जिंदगी बच चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक चौंकाने वाली बात महसूस हुई। इस करीब मौत के अनुभव के बाद उसके पूरे शरीर में संवेदना लौट आई थी। जो शरीर 30 साल से लकवाग्रस्त था, वह मानो फिर से जाग उठा था। वह टब के किनारे पकड़कर धीरे धीरे उठी और अपने पति की तरफ देखने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था। फर्श पर पड़े गीले निशान देखकर वह सिहर उठी। उसे समझ में आ गया कि उसका पति बेहोश नहीं हुआ था, तो फिर उसने उसे डूबते हुए क्यों देखा? उसने मदद क्यों नहीं की? क्या ये सब पहले से सोची समझी चाल थी? डर और शक के बीच वह कांपने लगी। उसने शॉवर का पर्दा पकड़कर खुद को संभालना चाहा, मगर शरीर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था और वह फिर गिर पड़ी। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह लड़खड़ाती हुई बेड साइड टेबल तक पहुंची ताकि पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दरवाजे की दरार से उसे एक अजीब सा साया दिखाई दिया। अब उसे अपनी दोस्त की बातें याद आने लगीं, जो अक्सर कहती थी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। पहले उसने कभी यकीन नहीं किया था, मगर अब शक सच में बदलने लगा था। क्या उसका पति सच में उसे मारकर किसी और के साथ भागना चाहता था? खुद को बचाने के लिए उसने फर्श पर पड़ा टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा उठा लिया और धीरे से बाहर झांकने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जो साया उसने देखा था, वह दरअसल हवा से हिलता हुआ पर्दा था। फिर भी वह सतर्क रही। धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती हुई हर कदम सोच समझकर रखने लगी।